खुदा का धन्यवाद देते हैं आज की इस अच्छी शाम के लिए जो खुदा ने हमें दी कि हम थोड़ी देर के लिए उसके वचन से सीख सकें। जैसा कि हमने विषय शुरू किया हुआ है विश्वास के ऊपर, ईमान के ऊपर, कि एक मसीही ज़िंदगी में जो हमारे ईमान का लेवल है वो किस हद तक होना चाहिए। ईमान रखते तो सभी हैं, लेकिन ईमान का लेवल जो खुदा चाहता है उस लेवल तक हम लोगों को पहुंचना है। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं और उसके बाद विचार करते हैं। हालेलुया। सो देखते हैं पहला यूहन्ना का खत, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 23। पहला यूहन्ना का खत 3 अध्याय उसकी 23 आयत। और उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, यानी कि ईमान लाएं, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। और पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 1 आयत, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 1, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से पैदा हुआ है, और जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ है वह पैदा होने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे पैदा हुआ है। सो आइए खुदा के इस वचन पर थोड़ी देर के लिए हम लोग ध्यान देंगे, गौर करेंगे कि खास जिस बात पर हमने आज गौर करना है ये है पहला यूहन्ना का खत 3 बाब उसकी 23 आयत। सो ये जो हम लोगों ने शुरू किया है आज शाम से, इसको हम लोग ज़्यादा लंबा मैसेज नहीं दिया करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट का ये मैसेज होगा। इसलिए जो सुनने के शौकीन लोग हैं उन्हें पूरे टाइम पर ही आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग बाद में 10-10, 15-15 मिनट बाद जुड़ते हैं, तो उनके लिए फिर उनको बाद में ही इस मैसेज को सुनना पड़ेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारी ऑनलाइन फेलोशिप हो, संगति हो, तो फिर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग टाइम पर जुड़ें। सो देखते हैं। और उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। सो विश्वास हमने मसीह यीशु पर करना है, परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु पर करना है। जिस पर हमने विश्वास करना है उस पर विश्वास करने के लिए परमेश्वर हमारे आगे इल्तिजा नहीं कर रहा। मैं फिर रिपीट करता हूं, जिस पर हमें विश्वास करना है उस पर विश्वास करने के लिए खुदा हमारे आगे बेनती नहीं कर रहा, बल्कि उस पर विश्वास करने के लिए खुदा हमें हुक्म दे रहा है। और दूसरा शब्द है, उस पर विश्वास करने के लिए खुदा हमें चेतावनी भी दे रहा है। बेशक हमको खुदा ने आज़ाद मर्जी देकर बनाया है, बावजूद इसके खुदा हमारा भला चाहते हुए ये चाहता है कि हम उसके पुत्र पर विश्वास करें। क्योंकि अगम ज्ञानी परमेश्वर हमारे साथ जो होने वाला है उसको पहले से बखूबी जानता है। इसलिए वो चाहता है कि कोई नाश ना हो, और कोई नाश ना हो, कोई बर्बाद ना हो, उसका सीधा सीधा किसी की हलाकत ना हो। उसका सीधा सीधा फैसला उसे यही लेना है कि उसे मसीह यीशु पर विश्वास करना होगा, जिसने सारे जहां की नजात के लिए कीमत दी है। सो उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें।
और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। तो ये आज्ञा है, यीशु मसीह पर विश्वास करना आज्ञा है, हुक्म दे रहा है परमेश्वर कि हमें यीशु मसीह को मानना है। क्यों मानना है? ताकि हम उस हमेशा की मौत से बच जाएं। तो आइए देखते हैं, थोड़ी देर विचार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास इसलिए करना है क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किस लिए करना है? क्योंकि ये खुदा का हुक्म है, बेनती नहीं है। खुदा हमारी मिन्नतें नहीं कर रहा। खुदा पंजाबी च कह दिए साढ़े के तरले नहीं कर रहा, बल्कि क्या है? हुक्म है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास इसलिए करना है क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। सो इस हुक्म को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। यदि इस हुक्म की हम पालना नहीं करते तो हमारे लिए आगे एक अनंत काल की मौत हमारा इंतजार कर रही है, और परमेश्वर चाहता है उस मौत के वश में कोई ना जाए। इसलिए वो हुक्म दे रहा है कि सब लोग उससे बचें। अब जो इस हुक्म को नहीं मानेगा वो फिर उस अनंत काल की आग में जाएगा, हमेशा की मौत में जाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए खुदा क्यों कहता है? अगला सवाल है कि हुक्म दे रहा है कि उस पर विश्वास करो, और खास बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए खुदा क्यों कहता है? क्या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए बिना गुजारा नहीं हो सकता? क्या प्रभु यीशु पर विश्वास किए बिना कोई खुदा के पास नहीं जा सकता? क्या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए बिना नजात नहीं हो सकती? क्या यीशु मसीह पर यदि ईमान नहीं लाएंगे तो खुदा हमें कबूल नहीं करेगा? 100% इसका जवाब है नहीं करेगा। क्योंकि जो खुदा को मानता है उसकी यही पहचान है कि वो खुदा के हुक्म को मानता है। यदि कोई कहे कि मैं खुदा को तो मानता हूं परंतु उसके हुक्म को नहीं मानता, तो फिर समझ लो कि वो खुदा को भी नहीं मानता। खुदा को मानने का सबसे बड़ा सबूत ही यही है कि हम उसके हुक्म को मानते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए खुदा क्यों कहता है? हमारे सामने सवाल जो है वो ये है, और हम उस पर विचार कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि खुदा क्यों चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। क्योंकि मरकस की अंजील मार्क चैप्टर 16 वर्स 16, मरकस की अंजील उसका 16 बाब उसकी 16 आयत में साफ लिखा है। मरकस 16:16 में साफ लिखा है। क्या लिखा है? कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। परमेश्वर किसी की हलाकत नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है सब बचाए जाएं, और जो चाहते हैं कि वो बचें उनके लिए हुक्म है, जरूरी है उनके लिए इस हुक्म को मानना कि जो कोई विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। किस पर विश्वास करेगा? परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास क्यों करना है? क्योंकि जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है उसके लिए वचन उसको बताता है कि हमेशा की जिंदगी उसके पुत्र में ही है। अनंत जीवन मसीह यीशु में ही है। हमेशा की जिंदगी मसीह यीशु में ही है। सो जरूरी है कि जो अनंत जीवन पाना चाहता है उसे मसीह यीशु पर विश्वास लाने का खुदा की ओर से हुक्म है। तो मरकस में साफ करके लिखा, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। अब देखते हैं कि कोई कहेगा कि मैं तो नहीं विश्वास करूंगा। तो परमेश्वर ने आजाद मर्जी दी है। यदि आपने नहीं करना है तो ना करो, नहीं करना है ना करो। करने के लिए विवश भी नहीं करेगा, हुक्म दे दिया है। जैसे व्यवस्था सार में हम पढ़ते हैं 28 अध्याय में, उसने हमारे सामने बरकत और श्राप रखा, चुनाव हमारा। उसी तरह उसने अपना हुक्म रख दिया है
चुनाव हमारा है। अब भी वो हमारी आज़ाद मर्जी में दखलंदाजी नहीं करता, लेकिन हुक्म दे दिया है। अब जो हुक्म को मानेगा वो इस जिंदगी को हासिल कर सकता है। सो प्यारे अजीज, जो देखते हैं कि हमको हमारी बात का जवाब मिल गया। सवाल था हमारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए खुदा क्यों कहता है। और पहले हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए खुदा हुक्म दे रहा है। तो अब खुदा कहता क्यों है, उसका सीधा सीधा जवाब है, लिखा है मरकुस 16:16 में कि जो प्रभु पर विश्वास करेगा वह बचाया जाएगा। सो जो चाहता है कि वो बचाया जाए उसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही है। अब कोई कहेगा कि मैं नहीं करता, तो उसके लिए वचन क्या कहता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। और अगर कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करे, या कोई कहे मैं नहीं करूंगा, सवाल है कि अगर कोई प्रभु यीशु पर विश्वास ना करे तो क्या फिर वो नहीं बचेगा? तो उसका जवाब हम लोग देख लेते हैं। मरकुस 16:16 में ही उसकी आखिरी लाइनों में लिखा है। पहले में हमने पढ़ा कि जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। और अगली बात है, अगर नहीं करेगा तो लिखा है यदि नहीं करेगा तो उस पर सजा का हुक्म किया जाएगा। यदि नहीं करेगा, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा तो फिर उसके लिए क्या है? सजा का हुक्म है। यदि विश्वास करेगा तो बचाया जाएगा। ये खुदा का वायदा है। जिस खुदा ने हुक्म दिया कि मेरे बेटे पर विश्वास करो, ईमान लाओ, उसी खुदा ने जिसने वायदा किया कि उस पर ईमान लाओ, जिसने हुक्म दिया कि उस पर ईमान लाओ, वही खुदा फिर कहता है यदि ईमान नहीं लाओगे तो उसका सीधा सीधा जवाब है कि जो विश्वास नहीं करेगा उस पर सजा का हुक्म किया जाएगा। तो फैसला फिर हमारे हाथ में आ गया। हमने विश्वास करना है, नहीं करना है, ये फैसला हमने लेना है। तो आगे देखते हैं। इन दो वचनों से एक बात क्लियर है, जो हमने ये मरकुस 16:16 में पढ़ा, उसमें एक बात क्लियर है कि प्रभु पर विश्वास करने के लिए खुदा इल्तिजा नहीं कर रहा बल्कि हुक्म दे रहा है। मिन्नत नहीं कर रहा बल्कि हुक्म दे रहा है। ये बात तो क्लियर हो गई। मसीह पर किया गया विश्वास कैसा होना चाहिए? अब सवाल ये है, जिस विश्वास को करने के लिए खुदा हुक्म दे रहा है वो विश्वास कैसा होना चाहिए? अब सवाल ये है। विश्वास के भी पैमाने हैं। तो देखते हैं। दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय उसकी 5 वर्ष में इस प्रकार लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। मैं फिर रिपीट करता हूं, कैसा विश्वास है? और इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, ये यत्न करना है, किस लिए करना है? अपने विश्वास पर सद्गुण। इस विश्वास की खूबी को यदि हमें लोगों में दिखाना है तो ये सारी बातें जो हैं हम में नजर आनी चाहिए। यदि ये बातें हमें नजर आती हैं तो 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। तो यदि हम चाहते हैं कि वो हमें सारे अधर्म से शुद्ध करे तो फिर जरूरी है कि हम परमेश्वर के हुक्म को माने। हुक्म ये है कि हमें उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना है। मैं इसको कई बार रिपीट करूंगा कि खुदा मिन्नत नहीं कर रहा कि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, बल्कि खुदा हुक्म दे रहा है कि तुम मसीह यीशु पर विश्वास करो। खुदा चेतावनी दे रहा है कि जो विश्वास नहीं करेगा उस पर सजा का हुक्म किया जाएगा, और जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। तो अब विश्वास कर लिया है तो उसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि विश्वास जिसने कर लिया है उसके बारे में लिखा है कि उसे परमेश्वर के घर में पैदा होने का मौका मिला है। और जिसे परमेश्वर के घर में पैदा होने का मौका मिला है, इस विश्वास के द्वारा उसने परमेश्वर के वो सारे गुण अपने जीवन में दिखाने हैं। एक विश्वासी की ये पहचान होनी चाहिए। सो आगे एक और वर्ष देखते हैं। दूसरा पतरस 1:1 में लिखा है,
शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। तो ये ऐसा वैसा विश्वास नहीं चाहिए। जिस विश्वास को करने का खुदा हुक्म दे रहा है, ये छोटा मोटा विश्वास नहीं चाहिए। ये यूं ही बेमूल्य सा विश्वास नहीं चाहिए, बल्कि पतरस क्या लिखता है, धार्मिकता से, यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास। बहुमूल्य यानी कि जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ऐसा विश्वास जो है वो हमें करने के लिए हुक्म दिया गया है। कैसा विश्वास? बहुमूल्य विश्वास। और इस बहुमूल्य विश्वास की पहचान ही यही है कि सामने हालात कैसे भी आ जाए, हम किसी भी कीमत पर डोलने वाले नहीं हैं। हम किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम किसी भी कीमत पर घबराने वाले नहीं। इसे कहते हैं बहुमूल्य विश्वास, जिसे हमने बहुत बड़ी कीमत देकर पाया है। ऐसा विश्वास, एक कीमत हमको देकर खरीदा गया, एक कीमत हमने दी है और हर रोज दे रहे हैं। और जो कीमत दे रहे हैं उनका जो विश्वास है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और परमेश्वर की नजर में ये विश्वास बहुमूल्य होता जा रहा है, बेशकीमत होता जा रहा है। सो आगे और देखते हैं वचन की ओर। पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर। इस बहुमूल्य विश्वास में आगे कहां बढ़ना है? इस बहुमूल्य विश्वास में हमें दृढ़ यानी कि मजबूती पकड़नी है। कमजोर विश्वास नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? दृढ़ विश्वास, जो एक बार फैसला ले लिया सो ले लिया। गर्दन कटती है कट जाए, मैं अपने ईमान से डोलने वाला नहीं हूं। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो की हम लोगों ने बहुत बार मिसाल देखी कि उन्होंने कहा कि ऐ बादशाह, हमें आग की भट्ठी से मत डरा, तू अपने खौफ से भी हमें मत डराने की कोशिश कर। तू हमारे खुदा को जानता नहीं। जिस पर हमने विश्वास किया है वो ऐरा गैरा खुदा नहीं। जिस पर हमने विश्वास किया वो बुत नहीं। जिस पर हमने विश्वास किया वो कहकर बदलता नहीं। जिस पर हमने विश्वास किया वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसी के हुक्म से हमने अपने जीवन को उसके हवाले किया है। तो याद रख कि वो खुदा, हमारा ये विश्वास है कि वो खुदा हमको जलती हुई भट्ठी से बचाने की कुदरत रखता है। परंतु अब तेरे को आगे का फैसला बताते हैं। हमारा खुदा हमें बचाए चाहे ना बचाए, इसे कहते हैं दृढ़ विश्वास। कैसा विश्वास? दृढ़ विश्वास। यही दृढ़ विश्वास अब्राहम के पास था। इसी विश्वास के कारण उसने अपने पुत्र को बलिदान के लिए लिटा दिया, छुरी उठा ली गर्दन पर चलाने के लिए। विश्वास क्या था? परमेश्वर पत्थरों में से भी पुत्र पैदा करने की जरूरत रखता है। और वचन में आगे जाकर लिखा है, मानो उसने ऐसे ही उसको पाया भी। सो विश्वास कैसा? दृढ़ विश्वास। विश्वास कैसा? बहुमूल्य विश्वास। यूं ही ऐरा गैरा विश्वास नहीं कि कोई भी आपके विश्वास को थोड़ा सा लालच देकर इधर उधर कर दे। ऐसा विश्वास नहीं। वो विश्वास जो किसी भी कीमत पर डोल ना सके, वो विश्वास जो किसी भी कीमत पर खरीदा ना जा सके, ऐसा विश्वास खुदा अपने लोगों से चाहता है। तो पत्रस 5:9 में लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर कि उसका सामना करो। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो। क्या जानकर? कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोगते रहे हैं। सो विश्वास कैसा? यदि तो दुख तुझको सता रहे हैं, तेरे विश्वास को दृढ़ता की मजबूती से कमजोरी की ओर लेकर जा रहे हैं, तो तू अपने बाकी उन मसीही भाइयों को अपना आइडल बना। बेगैरतों को नहीं, डोलने वालों को नहीं, बिकने वालों को नहीं,
बल्कि तू मसीह में उन भाइयों को अपना आइडल बना, उनको अपना निशाना मानकर चल। किनको? तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख भोग रहे हैं। विश्वास के कारण वो दुख भोग रहे हैं। तुझे उसी नमूने को ध्यान में रखते हुए चलना है और अपने विश्वास में दृढ़ रहना है। कल को तेरे ऊपर कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई तंगी आए तो डोलना नहीं। तेरे भाई लोग जो मसीह में ईमान लाए हुए हैं, जब वो दुख भोगते हुए दृढ़ता पर कायम हैं, तो तुझे भी उन्हीं की नाई इसी दृढ़ता पर कायम रहने की जरूरत है। दृढ़ता में रहेगा तो विश्वास का फल पाएगा। बहुमूल्य विश्वास रखेगा तो उसका तुझको अजर मिलने वाला है। यदि इसमें कोई भी गैप आया तो मुश्किल खड़ी होने वाली है। सो प्यारे अजीजो, इस बात पर ध्यान रखना। कल को हम लोग फिर इसी विषय को आगे लेकर चलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है कि हमारा विश्वास बहुमूल्य और बेशकीमत होना चाहिए, जिसे कोई खरीद ना सके। हमारा विश्वास दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जिसको कोई भी मुसीबत हिला ना सके। और उसके लिए हमको निशाना दिया गया है कि जो मसीह में सच्ची चाल चलते हैं, जो सच्चाई में खड़े हैं, वो हमारे भाई ऐसे ही दुख भोग रहे हैं। और उस दुख में भी वो लोग दृढ़ता में को पकड़े हुए हैं, दृढ़ता को थामे हुए हैं। वो हमारे लिए एक परमेश्वर ने निशान रखा हुआ है कि यदि वो नहीं डोल रहे तो उनकी तरफ ध्यान दो, तुम्हें भी डोलना नहीं है। सो खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबको बरकत दे। कल खुदा की इच्छा से फिर इसी समय पर हम लोग हाजिर होंगे। और ध्यान रखें, मैंने पहले बताया है कि ये छोटा सा मैसेज दिया करूंगा 15-20 मिनट का, और आपको टाइम पर ही आना होगा। सो आप लोग 9:30 बजे पूरे तैयार रहा करें। मुझको कई बार सैंडी करने में कोई 5-7 मिनट लेट भी हो जाता हूं, लेकिन आप यदि सुनने के चाहवान हैं तो फिर पूरे 9:30 शाम को आप लोग न्यूयॉर्क के टाइम पर एकदम रेडी रहा करें, ताकि जैसे ही मैं फेसबुक को ऑन करूं उसी वक्त आप लोग वहां पर ऑनलाइन शो होने शुरू हो जाए। खुदा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं आज की मुबारक शाम के लिए खुदावंद, और आज के इस सच्चे वचन के लिए। सचमुच तो अपने लोगों पर कृपा कर और तेरे लोगों का विश्वास इसी तरह बहुमूल्य बेशकीमत हो खुदावंद। तेरे लोगों का विश्वास इसी तरह दृढ़ हो खुदावंद, ताकि दुनिया की कोई मुसीबत, कोई तंगी, कोई खौफ, कोई बीमारी, कुछ भी इनको इनके इस दृढ़ विश्वास से पीछे ना ले जा सके खुदावंद। तेरे लोगों को तेरे मुबारक हाथों में देते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। दुआ में याद रखना, दुआ में बने रहें, और कल खुदा के फजल से फिर सेम टाइम पर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हम सबके साथ रहे। आमीन।